रुख करते हैं सलमान खुर्शीद की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। उसको क्या फिर से ये उखेड़ रहे हैं, उसको फिर से खोल रहे हैं, वो पुराने जो जख्म हैं उनको फिर कुरेद रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? कितनी कुर्बानी चाहते हो इस मुल्क की सालमियत के लिए, कितनी कुर्बानी चाहते हो? इतनी बड़ी कुर्बानी कि हम खुशी खुशी दे रहे थे, अब तुम मत करो कि बार बार इस कुर्बानी को मांगो। तो इसलिए जो लोग गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन हमारी बात को कहने के लिए तैयार हैं, उनके हाथ मजबूत करें और उनसे कहें कि इस मसले पर आप बोलिए, हम आपकी हिमायत में आपके साथ खड़े हैं। ये कहने की जरूरत नहीं कि नेता हम बनेंगे, हम कहेंगे तो और नहीं कोई कहेगा, हम कहेंगे। इसलिए कि नेतागिरी की तकरीरें सुनते सुनते कान पक गए और दुनिया हमारी रुक गई। नेताओं की तकरीरें सुनते सुनते, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरी जिंदगी में मैं भुक्त भोगी रहा हूँ नेताओं की तकरीर सुनते सुनते। परिंदा पर नहीं मरेगा, परिंदे ने पर मारा कि नहीं मारा, हम मर गए, हम मर गए। तो अब परिंदा पर नहीं मारेगा की बात को खत्म करो। अब ये कहो कि हम मोहब्बत से जीतेंगे, लड़के नहीं मोहब्बत से जीतेंगे। इसलिए नहीं कि अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आज वक्त का तकाजा है कि मोहब्बत को बरकरार रखो, मोहब्बत को जिंदा करो, मोहब्बत को आगे बढ़ाओ। आज से 5 साल 10 साल बाद अगर मोहब्बत हार जाती है, अगर मोहब्बत हार जाती है तो एक बार मुगल आजम फिर से देख लीजिएगा। और मुगल आजम देखने के बाद चुनावी प्रचार अभियान पर असम पहुंचे पीएम मोदी ने आज वहां के गोलाघाट में रैली को संबोधित किया और कांग्रेस पर एक के बाद एक कई हमले बोले। जब कांग्रेस सेंटर में भी थी और असम में भी थी, तब नेगलेक्ट भी डबल था, क्योंकि असम के लोगों की ना राज्य में सुनवाई थी ना केंद्र में सुनवाई थी। तब करप्शन भी डबल था, क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय नेता को भी कट देना होता था और केंद्र के नेता को भी बंडल के बंडल पहुंचाने पड़ते थे। तब घुसपैठिए भी डबल थे, क्योंकि राज्य सरकार को भी वोट बैंक खड़ा करना था और केंद्र सरकार को भी वोट बैंक की पड़ी थी। अब जब केंद्र में एनडीए सरकार है और राज्य में भी एनडीए सरकार है, तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब हाईवे बनाने पर डबल ताकत से काम हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी असम को देश से जोड़ रही है और केंद्र सरकार भी इस काम में पूरी ताकत लगा रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड भी डबल है, क्योंकि राज्य सरकार भी विकास में जुटी है और केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ हैं। इन लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। यही कांग्रेस का हमेशा से सत्ता में रहने का फॉर्मूला रहा है। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी, कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस मतलब बम बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी, कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। असल में कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है। उसे भरने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। कांग्रेस की सिर्फ कुर्सी ही दोस्त है, कुर्सी के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं है। न विजन है, न संकल्प है, न कुछ करने का इरादा है। बस कुर्सी हथियाना, कुर्सी से दोस्ती, यही उनका कारोबार है। केरल में लेप को गाली देते हैं, पश्चिम बंगाल में कुर्सी की आग में लेप को गले लगाते हैं, खुद को सेकुलर बताते हैं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और केरल में संप्रदाय के आधार पर बने दलों के साथ दोस्ती करते हैं। सत्ता के सामने इनको कुछ नहीं दिखता।
इसी कारण अब कांग्रेस के लोगों की बातों पर देश में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया वक्त को सुरीला बनाने वाली एंथिया से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। यंग जीनियस के इस मंच पर हम मिले हैं कुछ करिश्माई बच्चों से, अमेजिंग टैलेंट अगर कहा जाए, जिनको देखकर आपको लगता है वाह, इतना टैलेंट है हमारे देश में और वो भी इतनी छोटी उम्र में। ऐसे ही एक टैलेंट से हम मिले थे, गोवा की एंथिया डायस। आइए एंथिया से पूछते हैं कि उन्हें यंग जीनियस में शरीक होकर कैसा लगा। एंथिया, हाय, दिस इज आनंद हियर। Hi. हाउ डिड Yes, यू लाइक After- यंग जीनियस? It was really amazing. I was so blessed to be a part of it, and thank you so much for selecting me. What was special for you? What do you remember? I would say that performing on a national platform for the entire for India and sharing the stage with such amazing young geniuses from all over India is a big thing for me. How did your parents like it? They were so happy. They were so happy to see me perform on such a grand stage. And what is your goal now? Are you focused on what you're going to do? Yes, I am still. I still want to pursue my career in violin and still working on getting better and better. Anthea, wonderful talking to you again. God bless you. All the very best, Anthea. Thank you so much. Genius, young genius. यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। नापाक हरकत को नाकाम कर दिया। यहां शनिवार देर शाम अनूपगढ़ के शेरपुरा चौकी के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसे बीएसएफ के सतर्क जवानों ने ढेर कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने अनूपगढ़ सेक्टर के शेरपुरा चेकपोस्ट पर टावर नंबर 3 के नजदीक एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मारे गए घुसपैठिए की उम्र करीब 22 से 24 साल के बीच है। सूत्रों का कहना है कि शनिवार शाम 6:45 बजे ये घुसपैठिया तारबंदी के पास पहुंच गया था। इस पर जवानों ने उसे ललकारा। उसके बावजूद वो नहीं रुका तो निगरानी दल ने 5 राउंड फायर किए, जिसमें एक गोली घुसपैठिए के पैर में और दूसरी उसके सीने में लगी और वो तारबंदी से करीब 15 फीट दूर ढेर हो गया। मृतक ने पाकिस्तानी स्टाइल का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। शव को अनूपगढ़ की सीएचसी की मोर्चरी भेज दिया गया है। इस मामले की अब बीएसएफ और पुलिस दोनों जांच कर रही हैं। इससे पहले 5 मार्च को भी बीएसएफ के जवानों ने एक पाक घुसपैठिए को मार गिराया था। भरतपुर के भुसावर में रजिस्टर में हस्ताक्षर को लेकर सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के बीच तू-तू मैं-मैं का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों जोरदार तरीके से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी नजर आ रहे हैं, लेकिन सरपंच का चेहरा नजर नहीं आया। हालांकि वीडियो में सरपंच की आवाज साफ सुनाई दे रही है। दरअसल मामला ये था कि महिला सरपंच ने कहा कि ये ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो वार्ड सभा के लिए पंचों को सूचना दे और सरपंच को रजिस्टर दे, जिससे कि वो हस्ताक्षर कर सके। इस बात पर ग्राम विकास अधिकारी ने रजिस्टर देने से मना कर दिया और फिर दोनों में जमकर तू-तू मैं-मैं होती रही। हमको लेट हमको ही मिले ना है। मुझे तो रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। नहीं दूंगा मैडम, रजिस्टर चाहिए साइन करने के लिए। नहीं दूंगा ना, साइन तो कर सकते हो आप। नहीं, रजिस्टर चाहिए मुझे, साइन करूंगी मैं। साइन कर दो ना। भाई वार्ड सभा हुई नहीं तो पंचायत में एक वार्ड सभा होनी थी। मैंने जब यहाँ पे मैं आई जैसे ही तो सेक्रेटरी साहब बोले कि हमें कोई सूचना नहीं है, ना मुझे कलेक्टर साहब का आदेश मिला, ना मुझे बीडीओ साहब का आदेश मिला, ना एसडीओ साहब का आदेश मिला और यहाँ पे कोई वार्ड सभा नहीं होगी। मैंने कहा सर वार्ड सभा के आदेश हैं और आदेश की तो पालना करनी पड़ेगी हमको। क्यों नहीं वार्ड सभा होगी यहाँ पे कि आप तो साइन कर दो यहाँ पे कि है ना वार्ड सभा हुई है। मैं शनिदेव पे से आ रहा था मोटरसाइकिल से। मैं सर 5 मिनट लगेगी, मैं अभी खोलता हूँ। मेरे को बीएलओ मिले गेट पर। मैंने बीएलओ को गेट खोल दिया। खोल के फिर मैंने पूछा मैं सर मीटिंग होगी कि नहीं होगी। मैं कि बीएलओ की मीटिंग है ये, उनकी होती तो मैं सूचना करता सरपंच साहब को। मांगलाल जी का फ़ोन आता है, सरपंच साहब आज ग्राम सभा की मीटिंग है,
हाँ ना, उनकी सूचना के आधार पर मैं आया और सेक्रेटरी साहब से कहा था, उन्होंने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं है, हम किसी को सूचना नहीं करते हैं। और हमने होली से पहले फागोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। पूरा मरुधरा होली के रंग में डूबा है। अलग अलग जगहों पर होली समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने अबीर गुलाल से होली खेली। भरतपुर में बार एसोसिएशन का होली मिलन समारोह महाराजा सूरजमल सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के विवाह का चित्रण किया। साथ ही कृष्ण राधा का स्वरूप धारण कर फूलों के साथ मनमोहक होली खेली गई। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और समाजसेवी नवीन पराशर मौजूद रहे। होली की मस्ती सिर्फ रंग गुलाल से मुकम्मल नहीं होती। रंगों के इस त्योहार में लोक गीतों पर धमाल ना तो होली की रंगत परवाह नहीं चढ़ती। अल्हड़ और अलबेलों के शहर बीकानेर में होली की खुमारी चढ़ने लगी है, जहां चंग की थाप पर मस्तों की टोली का धमाल शुरू हो चुका है। चंग की थाप पर होली का धमाल। फाल्गुनी गीत पर मस्ती की फुहार। मस्ती के रंग में मस्तानों की टोली। ये होली का मस्त मौला रंग है। ये मस्तों की टोली है, बसंती बयार है। चंग की थाप पर रसिए की टोली का धमाल है। होली के गीतों पर झूमने लगी है मस्तों की टोली। अल्हड़ अलबेलों के शहर बीकानेर में होली का उमंग परवान चढ़ने लगा है। इस मस्ती में परंपरा की मिठास है। जूनागढ़ फोर्ट के सामने लोक कलाकारों की टोली ने चंग की थाप पर ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई होली की खुमार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।